हमें उम्मीद है कि 2026 भी बहुत अच्छा साल रहेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। कल हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से वार्तालाप हुई और वो 5 जनवरी को साहेबगंज आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज की जमीन चिन्हित करने के लिए। आपको साहेबगंज में बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। आज हमारा कहने का मतलब यह है, हम आप लोगों को खास करके बुलाए हैं कि हम 2014 से देखते आ रहे हैं कि साहेबगंज की जनता को यहां के जनप्रतिनिधियों ने बार बार ठगने का काम किया है। 2014 से 2019 के बीच में डबल इंजन की सरकार थी। उस डबल इंजन की सरकार में घोषणा हुआ कि पश्चिमी फाटक पर अंडरग्राउंड ओवरब्रिज बनेंगे। 5 साल बीत गए, कोई मैप तैयार नहीं हुआ, कोई अंडरग्राउंड का कागज तैयार नहीं हुआ, धरातल पर काम नहीं उतरी। फिर 2019 से 2024 के बीच में फिर साहेबगंज की जनता को यह कहा गया कि नहीं, अब एलसी रोड से पश्चिमी फाटक का ओवरब्रिज बनेगा रेलवे का, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरी। 2025 में जब हम जून जुलाई में हम अपने एमपी दोनों विधायक के साथ दिशा की बैठक में बैठे रेलवे के पदाधिकारियों के साथ, तो जब हमने पश्चिमी फाटक के बारे में जिक्र किया तो कागज में कहीं भी पश्चिमी फाटक का जिक्र नहीं था, कि पश्चिमी फाटक का कोई ड्राइंग नहीं था, कोई अप्रूवल नहीं था। मैंने उसी समय कड़ा निर्देश देते हुए और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप ड्राइंग निश्चिंत कीजिए और आप कागज आगे बढ़ाइए। रेलवे विभाग रोना शुरू किया कि राज्य सरकार अप्रूव नहीं दे रही है, जिला प्रशासन नहीं दे रहा है। कहीं आप पहले कागज को दुरुस्त कीजिए, तैयार कीजिए, स्वीकृति दिलाना मेरा काम है। रेलवे प्रशासन ने 10 दिनों के अंदर ड्राइंग तैयार किया, मैप तैयार किया और वो राज्य सरकार को भेजा। राज्य सरकार के द्वारा 20/11/25 को रेलवे विभाग को दे दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आप ओवरब्रिज बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर रेलवे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, यहां के उपायुक्त महोदय ने 24/9/2025 को मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर भूमि अधिग्रहण का काम करके रेलवे पदाधिकारी को दे दिया गया कि अब आप इसकी टेंडर करें। जब ये टोटल प्रक्रिया टेंडर में चली गई तो हमारे यहां के पूर्व विधायक ने रांची के एजी को और भारत सरकार के रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा कि पटेल चौक से ओवरब्रिज नहीं बनना चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज, और इसकी निविदा नहीं निकाली जाए। एक तरफ जहां हम साहेबगंज जिला को विकास के पैमाने पर ले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारे विपक्षी साथी टेंडर और निविदा को रोकवाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद मैंने डीआरएम को बैठक में बुलाया। जिला प्रशासन के द्वारा डीआरएम के साथ वार्तालाप हुई कि आप पूर्वी फाटक और पश्चिमी फाटक का जितना जल्द हो सके निविदा निकालिए और इंटरसिटी ट्रेन जो चल रही है उसमें एसी कोच जोड़िए। हावड़ा वाली हमारा अपर इंडिया ट्रेन जो बंद है उसको चालू कीजिए। हमारे वनांचल में फर्स्ट एसी पूरा बोगी लगाइए
और कुछ मांगे छोटी छोटी थी। हमने बोला कि आप 1 सप्ताह के अंदर कुछ भी काम शुरू करें, तब हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को आ रहा है कि रेल प्रशासन आनाकानी कर रही है। इसलिए आज आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर 15 जनवरी तक दोनों ओवरब्रिज का और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 16 जनवरी से रेलवे ट्रैक से जाने वाले गिट्टी, चिप्स, मेटल को बंद कर दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। और इसके लिए हमारे व्यवसायी हमारे साथ है। व्यवसायियों ने अपना समर्थन दे दिया है और 23 तारीख को व्यवसायी हमारे साथ बैठक भी कर रहे हैं। पत्थर व्यवसायी के तमाम लोग हमारे साथ बैठक कर रहे हैं कि इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। 16 तारीख से कोई भी व्यवसायी रेलवे ट्रैक में माल नहीं गिराएगा, रेलवे से नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे पाकुड़ के भी व्यवसायियों से बात हुआ है। जनवरी माह में पाकुड़ के भी व्यवसायियों से बात किया जाएगा और पाकुड़ और साहेबगंज से चलने वाला माल ढुलाई, रेलवे गिट्टी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल मानिकचक और गंगा नदी पर पुल राजमहल से बनने के लिए हमारे विधायक और हमारे एमपी साहब माननीय पथ निर्माण विभाग गड़गड़ी साहब से भेंट करने गए। हमारे विपक्ष के पूर्व विधायक के आदमी ने सोशल मीडिया में लिखा कि राजमहल से मानिकचक के बीच में तब तक गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा जब तक हमारे विधायक नहीं जीतेंगे। आप ये धमकी किसको दे रहे हैं? साहेबगंज की जनता को। आप साहेबगंज की जनता को क्या समझ रहे हैं? साहेबगंज की जनता समझ रही है सब। तो मैं भी खुला चुनौती देता हूं कि अगर 26 तक, वर्ष 26 तक मानिकचक और गंगा नदी के राजमहल के बीच में पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेगा तो वर्ष 27 से साहेबगंज से जाने वाला पानी गोड्डा और कोयला पाकुड़ से जाने वाला, ललमटिया से कोयला जाने वाला अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। हम जनता की आवाज बनकर खड़े हैं, हम जनता के लिए खड़े हैं। और मैं तमाम व्यवसायियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आकर अपना समर्थन मुझे दे। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना समर्थन मुझे दे। मैं वैसे दलों को भी निमंत्रण देना चाहता हूं, राजनीतिक दलों को भी, कि आप दलगत भावना से ऊपर उठिए। ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है। मैं पार्टी विशेष के बैनर तले नहीं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप दलगत भावना से ऊपर उठिए और साहेबगंज के विकास के लिए आप साथ चलिए। साहेबगंज की उच्च प्रगति पर लाना मेरा काम है। हम ये मानते हैं कि जब हम इस काम के पीछे पड़ेंगे तो हमारे पीछे एजेंसियों को लगाया जाएगा, लेकिन मैं अपने घर को, मैं अपने परिवार को साहेबगंज वासियों के द्वारा समर्पित करने जा रहा हूं कि हम अंदर भी चले जाएंगे। अगर कुछ होता भी है तो साहेबगंज की सारवासी हमारे घर और परिवार को देखेंगे, लेकिन हम इस बार किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे। साहेबगंज में ओवरब्रिज बनेगा, साहेबगंज से नई ट्रेन बने चलेगी। आज हमारी दुर्दशा यह है कि बंबई के लिए, साउथ के लिए, गुजरात के लिए, नॉर्थ के लिए एक भी ट्रेन नहीं है हमारे पास, और हमारी ट्रेनों को घटाया जा रहा है। कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। कहां साहेबगंज था, आज कहां साहेबगंज को ला दिया गया है। लेकिन मैं साहेबगंज की पीड़ा को देख रहा हूं और मैं लड़ाई लड़ूंगा। साहेबगंज की जनता से अपील है कि साहेबगंज की जनता मुझे साथ दे
मैं साहेबगंज को नया साहेबगंज बनाकर, विकसित साहेबगंज बनाकर देने का काम करूंगा। मेरिन ड्राइव का भी शिलान्यास जनवरी माह में हो जाएगी। डीपीआर बनाकर तैयार है, स्वीकृति मिल चुकी है और जनवरी में शिलान्यास होगा। हवाई अड्डा भी 2025 में इसकी भी शिलान्यास हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा। साहेबगंज जिला को एक विकसित जिला में कैसे लाना है, इसके लिए मैं तत्पर हूं, मैं तैयार हूं। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको जनता ने मौका दिया, आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो कृपया आप जो कर रहा है उसमें खोच मत लगाइए। आप अपना नहीं समर्थन दे सकते तो चुपचाप बैठिए। आवाज उठानी, लेटर देना तो आम बात है। मैं भी तो लेटर दिया, काम नहीं हुआ तो मैंने निर्णय लिया कि यहां से गिट्टी नहीं जाने देंगे, रेक नहीं जाने देंगे। मैं भी तो चिट्ठी दिया। जब देख लेंगे कि 26 में आप पुल का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं तो मैं यहां से जाने वाले अदानी थर्मल पावर के पानी को रोक दूंगा, कोयला को रोक दूंगा। आप जमीन पर उतरने के काम नहीं कीजिएगा। खाली चिट्ठियां देने, आवाज उठाने से हो जाती है। बहुत आश्चर्य की बात है कि 2014 से लेकर अगर कागज तैयार हुआ है तो आप कागज दिखाएं, टेबल पर रखे कागज कि कहां अंडरग्राउंड की पास हुआ था, उसकी कागज कहां है? एलसी रोड से पास हुआ था, कहां उसकी कागज है? मैं तो कागज दिखा रहा हूं कि दिशा की बैठक में पास किया, पास करने के बाद रेलवे विभाग ने कागज बनाया और ये कागज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट झारखंड मंत्रालय के द्वारा मिला है। झारखंड मंत्रालय दिया 20/11/25 को रेलवे को। यह चिट्ठी भूमि अधिग्रहण का काम मजिस्ट्रेट डिब्यूट करके भूमि अधिग्रहण का काम उपायुक्त महोदय ने दिया 24/9/2025 को। जब ये फाइनल प्रक्रिया टेबल पर पड़ गई कि आप इस विकास और ये करने दीजिए। आप तो कहीं से नहीं बनाए, हम बनाने जा रहे हैं तो आप खोच लगा रहे हैं। लेकिन आपकी खोचों से मैं डरने वाला नहीं हूं। साहेबगंज में बनेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि चैती दुर्गा वाला भी सब कुछ तैयार हो गया है, कार्य प्रगति पर है। मैं रेल सरकार से, यहां के डीआरएम से यही मांग करना चाहता हूं कि आप जितनी जल्द हो आप टेंडर निकाल दें, हमारी ट्रेनों को सुविधा बढ़ा दें, कोच दे दें। यह था 16 तारीख से पूरा जाम हो जाएगा। कोई भी माल नहीं गिराएगा रेलवे ट्रैक में, और कोई आंदोलन करने आपके पटरियों पर नहीं जाएगा। व्यवसायी स्वयं माल नहीं गिराएगा, स्वयं माल नहीं देगा। दूसरी चीज है, मैं सोशल मीडिया में देखता हूं विधायक किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। अनाप शनाप लोग लिखते हैं मुसलमान विधायक, इस तरह करके मुसलमान विधायक की कोई जात नहीं होती है। जब कोई भी जनप्रतिनिधि जीतता है तो वो साधारण हो जाता है, वो सभी जाति विशेष के लिए होता है, कोई विशेष वर्गों के लिए नहीं है। आज वो काम कर रहा है तब उसकी जाति को लेकर गाली दे रहे हैं। और कोई भी भाजपा के लोग उसमें ये नहीं कह रहे कमेंट में कि ये गलत चीज है। ये कितनी बड़ी दुर्भावना है कि हमारे विधायक सांसद माननीय मंत्री गडकरी जी से मिलते हैं और उनके लोग पोस्ट करते हैं कि किसी भी कीमत पर, ये शब्द लिखे हैं कि मैं दावे या चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर
राजमहल से मानिकचक में गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा जब तक फलाना आदमी विधायक नहीं बनेगा। और भाजपा के लोग उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि ऐसे शब्द नहीं लिखना चाहिए। तो मैं भी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर 26 तक घोषणा नहीं हुआ तो 27 से पानी और कोयला बंद कर दिया जाएगा। अब यहां की जनता लड़ाई के मूड में है। मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथ जनता खड़ी है। चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, चाहे मुझे मेरे साथ जो भी बदसलूकी किया जाए, अब मैंने अपने घर को, अपने आप को साहेबगंज की जनता के हवाले कर दिया हूं। जनता साहेबगंज की मालिक है। मैं अपने कामों पर लगे रहूंगा और काम करके साहेबगंज को विकसित जिला बनाकर दम मारूंगा। धन्यवाद।